आज के ये बुद्धिस्ट पंचशील की साड़ी बना डाली। ये मति के मारे, व्यापार के भूखे पंचशीलों की साड़ियां बना बैठे। दुनिया में इनसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कि कोई अपने ध्वज को वस्त्र बनाकर पहने। बुद्ध का धम्म अतीत काल में 2500 वर्ष पहले भी विजयी था, आज भी विजयी होगा। कल दीवार पे राम की तस्वीर थी, कृष्णा की तस्वीर थी, काली दुर्गा की तस्वीर थी, तो हिंदू कहलाए। आज वही हिंदू अपनी दीवारों से राम की तस्वीर हटा डाली, कृष्णा की तस्वीर हटा डाली, काली दुर्गा की तस्वीर हटा डाली, उसी दीवार पे बुद्ध और अंबेडकर जी की तस्वीर लगा डाली और ढिंडोरा पीट दिया। हम बुद्धिस्ट हो गए, हम बुद्धिस्ट बन गए। कोई पूछे नादानों से, बदला तो तस्वीर का आईना है। तस्वीर पे कल राम और कृष्ण काली दुर्गा थी, आज बुद्ध अंबेडकर है। दीवार का अस्तित्व बदला है। तुम तो वही जो कल थे वही आज हो। और पहचान मिल गई बुद्धिस्टों की कि कल संस्कृत में मंत्र पढ़ते थे, कल संस्कृत में पूजा होती थी, आज पाली में मंत्र पढ़ते हैं, आज पाली की गाथाएं पढ़ी जाती है, क्योंकि आज हम बुद्धिस्ट हो गए। कल रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हिंदू कहलाते थे और आज कहते हैं हमने सफेद ड्रेस पहनी है, हम बुद्धिस्ट हो गए। सफेद ड्रेस तो चल जाती, इनकी मति मारी गई। पहले से भी बड़े अंधभक्त पंचशील, जिसको धम्म का ध्वज कहते हैं, पंच रंगों की पवित्रता के गुणगान गाते हैं। वही धम्म ध्वज जो पूजनीय है, जो धम्म ध्वज इनके लिए एक अस्तित्व, पहचान, एक शान, एक आदर है। ये मति के मारे, व्यापार के भूखे पंचशीलों की साड़ियां बना बैठे। जरा सी भी शर्म न और कहने लगे बुद्धिस्ट को कि पंचशील की साड़ी पहन ली। दुनिया में इनसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कि कोई अपने धम्म ध्वज को वस्त्र बनाकर पहने, जो तुम्हारे पैरों से सिटता रहे, मिट्टी में मिलता रहे, गंदा मैला कुचैला उस पे लगता रहे। ध्वज कोई भी हो, वो सर से ऊपर होता है, वो लहराता है खुले आसमान में, क्योंकि वो हमारी शान का प्रतीक है, वो हमारे आदर का प्रतीक है, वो पहचान है हमारे धर्म के अस्तित्व की। और तुम जैसे जो आज अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, आज के ये बुद्धिस्ट पंचशील की साड़ी बना डाली। दुनिया में दूसरे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय पंथ वाला नहीं है जिसने अपने धर्म के फ्लैग का, ध्वज का ऐसी कोई वस्त्र बनाकर पहना हो। धार्मिक नहीं हो, व्यापारी हो, बेबुद्धि के व्यापारी हो, किसी और चीज का भी व्यापार करते तो बुद्धिमान कहलाते। धम्म ध्वज की साड़ी बना दी, बेबुद्धि के हो गए। माथे पे पट्टी का बना दी, उसी की माथे पे पट्टी का बना के घूम रहे। पसीना आ गया, पसीना पूछ लिया उसी से। किसी ने कमर पेटी बना डाला उसी का, कमर पे बांधे घूम रहे। आज की बुद्धिस्टों का
ये हाल है। आज के बुद्धिस्टों का स्वरूप क्या है? कल कलाई पे लाल धागा बांधता पंडित तो बड़े खुश नाचते गाते। कल भी रक्षा सूत्र था, आज पंडित की जगह बौद्ध भिक्षु आ गया और लाल की जगह सफेद आ गया और कहने लगे आज के बुद्धिस्ट, हम आज के बुद्धिस्ट हैं। कलाई भी वही है, धागा भी वही है, बांधने वाला भी वही है, बस रंग बदला, बंधने का ढंग बदला इतना मात्र कि उसमें संस्कृत का मंत्र था, इसमें पाली का मंत्र है। उसमें भी आश्वासन था तुम्हारी रक्षा का, इसमें भी आश्वासन तुम्हारी रक्षा का, इसलिए रक्षा सूत्र कहते हो। कुछ प्रयोग कर लेते, बुद्धिमान बनते हो, वैज्ञानिक बनते हो, तो थोड़ी सी वैज्ञानिक बुद्धि लगा लेते, रक्षा सूत्र बांध के जहर का प्याला पी लेते तो थोड़ा सा प्रयोग हो जाता। बच गए तो रक्षा सूत्र कामयाब हो गया और मर गए तो ढोंग था, पाखंड था, झूठा आश्वासन था। कब खुलेगी तुम्हारी आज के बुद्धिस्टों आंखें? कब जागोगे इस पाखंड बेहोशी से? बुद्ध का धर्म तो वो ऊंचाइयों का धर्म है जहां पाखंड, अंधविश्वास की, अंधश्रद्धा की सारी जंजीरें टूट के नीचे गिर जाती है। बुद्ध के धर्म की वो बुलंदी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। वैसे छोटे नमूने सिंबॉलिक नहीं है, वो तो लॉजिकल है, उसमें लॉजिक है, अनलॉजिकल नहीं है। आज के बुद्धिस्टों ने विरोध के नाम पे धार्मिक लेबल लगा लिया। ब्राह्मणों का विरोध करो बुद्धिस्ट कहलाओ, हिंदुओं का विरोध करो बुद्धिस्ट कहलाओ, हिंदू शास्त्रों का विरोध करो बुद्धिस्ट कहलाओ। हिंदू की पूजा पाठ, देवी देवताओं, तमाम उनके जितने भी क्रियाकलाप है उनका विरोध जो जितना ज्यादा करे वो उतना बड़ा बुद्धिस्ट। जो पंडितों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को जितनी गाली दे उतना बड़ा बुद्धिस्ट, क्योंकि इनका इतना ही मात्र होना बुद्धिस्ट है। बुद्ध का धम्म तो खोज में, बुद्ध का धम्म तो चरित्र की उस महक में जिसको बुद्ध ने शील संपन्न व्यक्ति कहा। बुद्ध विरोधी नहीं है, बुद्ध का धम्म तो सापेक्ष है, जानने का कि मेरे जीवन में मेरे धार्मिक होने का अनुभव क्या है। जब आप स्वयं के अनुभव को जान ले कि मेरे भीतर क्या घटित हुआ, मैंने क्या पाया और क्या खोया, जब इसके बीच का अंतर जान लो, उस दिन कहना कि मैं बुद्धिस्ट हूं। अभी तो आपने ना कुछ खोया ना कुछ पाया। वस्त्र बदले, दीवारें बदली, घर बदले, रंग रूप बदले और हो गई बुद्धिस्ट। इतने सस्ते बुद्धिस्टों का आज ये आयाम है, ये स्वरूप है, ये आधार है इनका। ये बदलेगी दुनिया को, जिनके बदलने का भी कोई अस्तित्व ही नहीं हैगा, कोई आधार ही नहीं हैगा। सत्य को कहते हुए इनके पैर कपकपाते हैं, धड़कनें रुकने लगती हैं। सत्य जिस दिन बोलना शुरू कर देगी, मैं कहता हूं उस दिन बुद्ध धम्म संसार के लिए एक मार्ग सिद्ध होगा।
उस दिन सारी दुनिया नतमस्तक होगी जिस दिन ये बौद्ध समाज सत्य बोलना शुरू कर देगा, निष्पक्ष सत्य बोलना, द्वेषपूर्ण नहीं बोलना कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी खोपड़ी में विरोध भरा तो केवल ब्राह्मण हिंदू का। ये द्वेषपूर्ण विरोध होगा, द्वेष से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, बदले की भावना से भरे हुए। अगर ऐसा अस्तित्व है तो खाक के बुद्धिस्ट, कुछ नहीं हो, फिर नथिंग। बोलना है तो निष्पक्ष सत्य बोलो एकदम। ये परवाह मत करो वे हिंदू या मुस्लिम या सिख जैन, सत्य मात्र सत्य, किसी के लिए अच्छा चाहे किसी के लिए बुरा। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, मैं परवाह मात्र करता हूं इसलिए कि वो सत्य, सत्य की बोलने की परवाह करो, तब मैं कहूं कि बुद्धिस्ट हो गए। नहीं तो मात्र खोखले बुद्धिस्ट कि सफेद कपड़ा पहनो, पंचशील की साड़ियां पहनो, दीवारों से राम कृष्ण हटा दो, कलाई पे से लाल धागा निकालो, सफेद धागा बंधवा लो, घरों में परित्राण पाठ करवा लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। ऐसे झूठ के नाम पे धर्म टिक नहीं सकता। धर्म टिकेगा जिस दिन तुम्हारे भीतर अनुभव जगेगा, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि धर्म जगने लगा है, धर्म की किरणें निकलने लगी हैं, पुष्प खिलने लगा है, बीज का अंकुरण होने लगा है, सत्य तुम्हें दिखाई देने लग जाए। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारी प्रज्ञा जगे, वो प्रज्ञा दृष्टि से जब तुम चीजों को, वस्तुओं को, विषय को, विचार को जानने लग जाओ, उस दिन तुम बुद्धिस्ट हो जाओगे। अभी तो प्रज्ञा ही नहीं जगी, अभी तो आपकी प्रज्ञा का मापदंड ही नहीं है। आपका मापदंड जब तक प्रज्ञा रूपी ना हो तो बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकते, सब व्यर्थ है आपका। मेरे इस कथन से विरोधी खड़े हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, टोली बना लो, इससे सत्य नहीं रुक सकता, इससे आपके अधर्म की विजय नहीं हो सकती। बुद्ध का धम्म अतीत काल में 2500 वर्ष पहले भी विजयी था, आज भी विजयी होगा। जब जब उसको सत्य रूप वाणी में बोला जाएगा, चिंतन मंथन विश्लेषण के आधार पे बोला जाएगा, फिर 50 लाख सन्यासियों की जरूरत नहीं है। अरे 50 मात्र भी हो जाए, जिनको अनुभव जग जाए अपना, वो संसार को बदल के रख देंगे। तो बनो तो सच्चे और अच्छे और सत्य के मार्ग पे चलने वाले बुद्धिस्ट बनो, निष्पक्ष कहने वाले बनो, बिन निर्विरोध होकर बोलो। उस दिन जगह तुम्हारे अंदर बुद्धिस्ट का कि संकल्प पूरा हो गया, उस दिन मैं खुश हूं, संसार आपसे खुश होगा। नमो बुद्धाय।